मेरी बात समझने की चेष्टा करें। ऐसा व्यक्ति, ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं कि हॉस्पिटल में आदमी 3 दिन पहले मर गया और घरवाली बैठा रखे। वो तो वकील था उसका लड़का, उसने दूसरी जगह पोस्टमार्टम कराया और वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर था, मान्य डॉक्टर था, सरकारी डॉक्टर था। उसने कहा इसकी मृत्यु तो 3 दिन पहले हो चुकी है। तो बोले साहब बा फलाने हॉस्पिटल से छुट्टी तो आज हुई है और वह यूं कहिए कि अभी 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 मरा है आदमी। तब उसने केस किया, हॉस्पिटल बंद करा दिया। ग्वालियर में कंपू की बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी तक वो हॉस्पिटल बंद है। तो जो जीवात्माओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस प्रकार से धंधा कर रहा है कि चाहे कोई मरो चाहे जियो, है, और फिर भी उसे अपने धंधे से लेना देना, यानी मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ करके भी अपने धंधे को पोषित कर रहा है, वह व्यक्ति कभी भी न तो मुक्त हो सकता है और न किसी को मुक्त कर सकता है। अब इससे भी खतरनाक बात और है पंडित जी, वो तो चलो डॉक्टर है, वो तो चलो दुनिया का है, कभी कभी धर्म क्षेत्र में भी जिसको हम कहते तो धर्म है और भीतर से करते धंधा है। नाम ऊपर से हम जिसको धर्म कहते हैं और भीतर से उसमें हमारी मानसिकता, हमारी बुद्धि धंधे की होती है। तो मेरी शब्द को समझना, चौपाई के अर्थ को समझना। इस मार्ग में भक्ति का, भगवान का और मुक्ति का अधिकारी कौन है? जिसको धर्म से भी वैराग्य हो जाए। धंधो तो नीचे रह गो, धंधो तो बहुत नीचे रह गयो। गीता के 18वें अध्याय का श्लोक है, सर्व धर्मान परित्यज्य। ये धर्म कर्मों से भी वैराग्य हो जाए। बोले कब तक यार झंझट में पड़ेंगे? तो धर्मते विरति, धर्म अलग अर्थ कर रहा हूं। मैं पहले करता था कि धर्म से वैराग्य होता है, धर्म कर्म करने पर वैराग्य पैदा होता है। ना ना ना, धर्म से ही वैराग्य हो जाता है। धर्म ही अच्छा नहीं लगता, ये धर्म कर्म अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है। धर्मते विरति, और धर्म से विरति होती है, वैराग्य होता है, तभी तो वो जोगी बनता है, जोग लेता है, वैरागी बनता है, सन्यास लेता है। धर्मते वैराग्य होगा तब वो क्या बनेगा? वैरागी, सन्यासी। और जोगते फिर वो यत्न करेगा, यति बनेगा, सन्यासी बनेगा, ज्ञानी बनेगा, ज्ञान को ग्रहण करेगा, तब वो मुक्ति के मार्ग पे खुर भी चलेगा और अपने आश्रितों को मुक्ति का मार्ग दिखा सकेगा। धर्मते भी वैराग्य है, धर्मते विरते। और ये धंधा तो धर्म से बहुत नीचे की चीज है, घिनौनी चीज है। धर्म में भी धंधा और घिनौनी चीज है। बोले भाई धंधे को ऐसे कह रहे हो घिनौनी चीज, धंधों नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे का? ना ना, भूखे मरे भी कौन ने कही है? यदि कोई व्यक्ति कर्तव्य कर्म का पालन करे, जो भगवान ने जहां जैसा दिया है, तो भैया दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न देगो, और जान को देत जहान को देत, जहान को देत वो तोहू को देगो। और रे मन मूर्ख चिंता करे क्यों, और चिंता करे ते कहा करे लेगो। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष पद मा मा पदा दा ने दा
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना धर्म ते विरते। मैं ये बात कहाँ से चली थी? भगवान अपने सखाओं से कह रहे हैं कि भैया जहां कहूं तो ही पकड़ा दखड़ी है को कोई चांस आवे संसार में तो जान बचाइयो। अरे माँ कन्हैया की लीला मत देखो, अपने जीवन में देखो। जहां जहां कोई फंसावे डोल रहा हो, जहां जहां कोई पकड़वे की कोशिश कर रहा हो, जहां जहां कोई अपने अंटा में लेवे की कोशिश कर रहा हो, वहां से बचने की कोशिश करना। भगवान कह रहे हैं कि अरे जीव, तू फंसना तो बहुत अच्छी तरह जानता है, पर तुझे अभी निकलना, इसलिए कोशिश करना कि तू फंसे न। मेरी चिंता मत कर, यद्यपि मैं तेरा सखा हूं, मैं कोशिश करूंगा, पर तू कबू कबू ज्यादा फंसेगा तो फिर मेरे बस में भी बड़ा मुश्किल होता है? क्योंकि कभी कभी जीव खुद फंसने में भी इतना आनंद लेने लगता है कि फिर उसे फंसावट ही अच्छी लगती है। फिर वो भगवान तो ना ही कर देते है। हाँ या ना बोलो हेरी मैया। अच्छा वैसे भगवान बंधन ते मुक्त करन चाहे तो वैसे ना ही तो कोई नहीं करेगा। ऐसे बैठे रहते हैं माटी के से धौंधा। मैं हाँ या ना की कह रहा हूं, और सब ना ही करेंगे सब। कथा मुक्तिदायक है, कथा मुक्ति की बात कर रही है, सुन सब रहे हैं, लेकिन हवाल भगवान आया के मुक्त कर रहा हूं, कौन कौन होगा? बोले अवई ना अवई में चिलर जो है न कमजोर पर रहा, चिलर खोलना वही प्लांट पे नाडम वो है, और वो माटिया उन्हें का वो काम रहेगा। और मैंने तो वही 15-20 खेत तय करो, चंबिल के किनारे ने बैसो होता ना है मद्दों में कतुका है, वो मैंने प्लॉट बेच के और वो माते खरीद को बेबा को बयानो दे दो। अब ये सब काम जहाँ अधूरे पड़े हैं तो मुक्ति को भगवान आवे तो कोई तैयार रह जाएगा। तो जब कभी सुनिए, समझिए बात समझिएगा, कभी कभी बंधनों में भी इतना आसक्त हो जाता है कि बंधन ही इतने प्यारे लगन लगता है कि भगवान मुक्ति के लिए कहेगो तो भी हम तैयार होने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सखाओ, क्योंकि तू मेरा सखा है ना। भगवान सबके हमके सखा, हमारे सखा हैं। और वो कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तो तुम जो है बंधवे की कोई बात आवे तो अपनी अपनी चिंता करियो, मेरी चिंता मत करियो। बोले ठीक है। तो एक गोपी के यहाँ भगवान चोरी करवे गए, और चोरी करवे गए तो पकड़ में आ गए। अब पकड़ में आ गए तो सुनो, वो गोपी हत का है सो जैसे ही भगवान की लीला देख के जैसे ही गोपी हंसी आई तो सब गाल बोले भैया जा घर में तो कोई हतो है, भागो। तो सब भागन लगे। तो एक जना बोले अरे मुखिया जी तो ऊपर टंगे हैं छींके पे। कन्हैया छींके पे लटके रहेगो। बोले बागो तो कछु करो, सरदार पकड़ेगो तो सब आफत में आ जाएंगे। एक जना बोले बाकी चिंता मत करो, वो तो बंधना भी जानता है और खुलना भी जानता है? अपना अपना बचाओ। तो सब भाग गए। जे पकड़ गए बाबूजी। गोपी बोली चल मैं तेरी माँ के पास लेके चलती हूँ। सो गोपी मैया के पास लेके चल गई। भगवान ने बहुत प्रार्थना करी, ए गोपी आज मैं तो देख अपना ही घर समझ के आयो। गोपी ने बोली अच्छा ते घर को नक्शा और मेरे घर को नक्शा तो ही समझ में ना आती है। इतना परमहंस है तो कि नक्शा ही भूल गया। बोले ना है नक्शा वाली बात ना है, और बात है। बोले क्या बात है? अच्छा बूढ़ी गोपी है ने का सोचो बाबरो बना रहो। अब बूढ़ी सोच रही है कि जी कहाँ और कहाँ। प्यारे हम यही तो सोचते हैं, यही तो सोचता है कि हम कहाँ हैं। भगवान बोले वह गोपी थे कि गोपी मैं तो अपना घर समझ के आएगो। अब भगवान झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं?
अब यहाँ गोपी सांच बोल रही है, भगवान सांच बोल रहे हैं, कोई बतावे को? अरे भगवान तो यूँ कह रहे हैं कि रोज तू सवेरे भोग लगामती, रोज आरती बोलती कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, तेरा तन मन धन और जीवन सब कुछ है यही बात है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अपना घर समझ गया, तू रोज कहती पर मोह का पता हो कि तू मोही मोते कहती ही। आज मैं सांच माँ जो अपने घर में आएगा अपना समझ को मैं नैक माखन खा लो और तू भी जेल करे दे रही है? भगवान कैसे, भगवान तरीका अलग है भगवान को थोड़ा तो। भगवान क्या करे पता है? भगवान कह रहे गोपी मैं तो अपना घर समझ के यूँ आयो, तू कि जब भी मेरी माँ के पास आती थी यूँ कहती अपना ही घर समझो कि कब आ जा करो बहने, अपना ही घर समझियो। तो तू मेरी मैयो ते कहती तो मैंने तो ही बात साची मान ली। तो मुँह का पता कि तू झूठो है, तू तो मेरी मैया ते कहती कि अपना ही घर समझो करो, अपना ही घर समझो करो। आज मैंने अपना समझ के न माखन का खा लो। तू तो ये दुनिया वाले ऐसे ही हैं, कहते कुछ और हैं और होते कुछ और। भगवान सांची मान लेते हैं तेरा तुझको अर्पण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय। गोपी बोली सुने मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। गोपियों ने ये कहा है कि तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में जो आ जाता है फिर वो संसार के मतलब का नहीं रहता। पर भगवान चाहते ये हैं कि तू मेरे मतलब को है जा, संसार के मतलब को मत रहे। क्योंकि संसार के मतलब को होते होते तो जन कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए। संसार तो क्या सिखाता है? चौपाई है बड़ी प्यारी, उदरो भरे सोई धर्म सिखावे। एक बात बताऊं, तुलसीदास जी ने तो माजनो राख्यो, माजनो, माजनो जान तो मतलब काऊ की शर्म राखी है। तुलसीदास जी ने जहाँ शब्द है धर्म दे दो ना, धर्म उदारो भरे सोई धर्म सिखावे, माजनो राख्यो है। नहीं ये बात सही हते ना है, सही तो ये है उदारो भरे सोई धंधो सिखावे। उदारो भरे सोई धंधो सिखावे। और धंधे में जोर लगानी पड़ेगी, चाहे गलत होए और चाहे सही होए, पर उधर भरना चाहिए। जा धंधे संसार के लोग सिखाते हैं, हर बार जब भी जन्म लेते हैं जब भी जन्म लेते हैं हर बार हमको संसार वालों ने यही सिखाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार के बन के रहोगे तो हर बार यही सिखावे को संसार तो, लेकिन एक बार मेरो बन जा। और भगवान ते ये कहनी पड़ेगी तब भगवान अपनाएंगे कि ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, मोरा रंग दे ओ मुरली वाले, सोना मेरा रंग दे ओ मुरली वाले।
रंग में तेरी मीरा रंगी थी, रंग में तेरे। ये लोग नाच नहीं रहे तो खड़े क्यों हैं? अरे नाच रहे तो नहीं नाच रहे तो बैठो, और नाच रहे हो तो नाचो। कुछ लोग केवल ठाड़े हैं कि फोटो खिंचावे का, शर्म ना लगती? या तो नाचो या बैठो। हाँ? जिस रंग में तेरे शंख रंगे हैं, जिस रंग में तेरे भक्त रंगे हैं, ओ यो रंग रंग दे चोला मोरा रंग दे।